पिंटू सर, आप सभी का प्रोग्रेस क्लासेस चैनल में एक बार पुनः स्वागत है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम बताने जा रहे हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया के बारे में, और इसके पहले हम शून्य कोटि की अभिक्रिया के बारे में हम लोग चर्चा किए थे, जो कि बहुत ही टॉपिक जो है महत्वपूर्ण है। और ये भी जो बताने हम जा रहे हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण ये भी टॉपिक है, इसलिए इसको हम बारीकियों से देखेंगे। तो सबसे पहला जो है प्रथम कोटि की अभिक्रिया बताने के पहले जो है सबसे पहला हम शून्य कोटि की अभिक्रिया पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला जो है शून्य कोटि की अभिक्रिया में हमने एक ही बात जाना था कि जो अभिक्रिया का जो वेग होता है, वो अभिक्रिया का वेग जो है उसके सांद्रण पर, अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर करता है। तो अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर करता है। तो सबसे पहला हम टॉपिक बताने जा रहे हैं, ठीक है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया। ठीक है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, ठीक है, ध्यान से देखिएगा इसको। प्रथम कोटि की अभिक्रिया, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो है इसको देख सकते हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो सबसे पहला चीज की प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये भी आई है, बहुत ही एग्जामिनेशन में कई बार आया है, इसका भी एग्जामिनेशन में। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के पहले हम लोग एक ही चीज जानेंगे मूल रूप से कि अभिक्रिया का जो वेग होता है वो अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर करता है। ठीक है, तो अभी प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या है कि इसका जो है वैश्य अभिक्रिया, जिसका वेग जो होता है, वैश्य अभिक्रिया जिसका वेग जो होता है एक सांद्रण चर पर निर्भर करता है। ठीक है, एक सांद्रण चर पर क्या करता है, निर्भर करता है। तो वह कहलाता है आपका प्रथम कोटि की अभिक्रिया। ठीक है, तो बहुत ही आसान है, इसको परिभाषा जो डिफिनेशन इसका बहुत ही आसान है, इसलिए इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है ना, ये अभिकारक पर निर्भर करता है, अभिकारक के सांद्रण पर। ठीक है, वैश्य अभिक्रिया, ठीक है, जिसका वेग जो होता है किस पर निर्भर करता है, जिसका वेग, ये तो जानते हैं कि अभिकारक पर के सांद्रण पर निर्भर करता है, जिसका वेग एक सांद्रण चर पर, कितने सांद्रण चर पर, एक सांद्रण चर पर निर्भर करता है। ठीक है, एक सांद्रण चर पर क्या करता है जी, निर्भर करता है। ठीक है, उसको कहते हैं कौन सी, शून्य कोटि की अभिक्रिया। ठीक है, और इसी प्रकार से जो है द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, तृतीय कोटि की अभिक्रिया है। तो द्वितीय कोटि की अभिक्रिया में जो है ना, जिसका दो सांद्रण चर पर निर्भर करेगा द्वितीय कोटि की अभिक्रिया होगी, जो तीन सांद्रण चर पर निर्भर करेगा वो तृतीय कोटि की अभिक्रिया होगी। तो वही सेम चीज यहाँ पर भी है कि वैसे अभिक्रिया जिसका वेग जो है एक सांद्रण चर पर क्या करता है, निर्भर करता है। तो उसी को हम लोग कहते हैं कौन सी, प्रथम कोटि की अभिक्रिया। और जैसे यहाँ पर हम ये लिए, जैसे मानकर चलिए आर तिरछिन जो है क्या, पी। आर क्या है, रिएक्टेंट है, अभिकारक है। ठीक है, ये क्या है भाई, अभिकारक है, और ये क्या, पी प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट का मतलब कौन सी, प्रतिफल है। तो ये अभिकारक और प्रतिफल अभिक्रिया के अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर करता है, किस पर भाई, अभिकारक के एक सांद्रण चर पर निर्भर करता है। तो इसका अगर हम वेग निकालना चाहेंगे तो इसका वेग क्या होगा, के इंटू क्या होगा, अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर करता है, आर इंटू का होगा ना। तो एक सांद्रण चर पर यहाँ पर क्या करता है, निर्भर करता है। तो सबसे पहला हम इसका देखेंगे कि इसका व्यंजक जो है प्रथम कोटि की अभिक्रिया का व्यंजक क्या होता है। ठीक है, तो ये एक सांद्रण चर पर क्या करता है, निर्भर करता है, कोटि के रूप में जो है, पावर के रूप में जो होता है। तो इसका हम व्यंजक कैसे इसका निकालेंगे, इसको भी हम देखेंगे। ठीक है, तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया का इसका व्यंजक पर हम चर्चा करेंगे, व्यंजक क्या है इसका। और जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आपको जहां कहीं भी समस्या होती है आप बिल्कुल बताइए, जहां प्रॉब्लम होती है आप पूछिए, बेहिचक जो है, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इसका हम सबसे पहला निकालेंगे, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का व्यंजक की चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया का व्यंजक, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का क्या निकालेंगे, व्यंजक की चर्चा करेंगे। ठीक है, व्यंजक क्या है, तो इसको हम देख लेंगे। एक्सप्रेशन ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर क्या, रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। ठीक है, तो बड़ा ही सिंपल चीज है, तो इसको हम देखेंगे। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में हमने क्या देखा भाई, माना
कौन सी कोई भी प्रोडक्ट के आप अभिकारक और प्रतिफल के रूप में ले सकते हैं। जैसे मानकर चलिए जो एग्जाम्पल पीछे लिए हैं, जैसे R तिरछिन P एक रासायनिक अभिक्रिया है। कैसी अभिक्रिया है भाई? एक रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है। बहुत इसलिए क्रिटिकल जो है, और प्रत्येक टॉपिक बाई टॉपिक हम बता रहे हैं। तो माना R तिरछिन P एक रासायनिक अभिक्रिया है जहां R जो है रिएक्टेंट अभिकारक है, P जो है प्रोडक्ट है, प्रतिफल है। तो इसकी वेग की अगर हम चर्चा करते हैं, वेग निकालेंगे डायरेक्टली, तो वेग बराबर डायरेक्ट यहाँ पर क्या आएगा हमारा? वेग बराबर जो होगा क्या होगा, सॉरी K इंटू क्या होगा भाई? R1 होगा ना। परिभाषा के अनुसार, इसका डिफिनेशन के अनुसार इसका हो जाएगा। तो वेग बराबर K इंटू R के पावर कितना होगा? इसका 1 होगा। तो वैसी स्थिति में सबसे पहला सवाल ये है कि इसका जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया की अगर बात करते हैं, तो सबसे पहला चीज क्या होगा कि वेग जो है, और एक चीज हम जानते हैं कि अभिकारक के रूप में जो होता है, आप पीछे बताया गया, अभिकारक के रूप में जो होता है माइनस के रूप में होता है, जब प्रतिफल होता है, प्रोडक्ट जो होता है वो प्लस के रूप में इसको दर्शाया जाता है। तो सबसे पहला चीज यहाँ पर क्या होगा कि इसका सबसे पहला अवकलन करेंगे। क्या करेंगे भाई? सबसे पहला जो है अवकलन करने पर, और अवकलन करेंगे तो क्या होगा? तो वेग जो होगा, तो वेग अभिकारक के रूप में जो वेग किस पर निर्भर करता है? अभिकारक के सांद्रण पर, और अभिकारक हमेशा ऋणात्मक होता है, प्रतिफल हमेशा क्या धनात्मक होता है। तो यहाँ पर माइनस dx बाई dt बराबर k इंटू क्या होगा? R1। और यहाँ पर जो है एक सांद्रण चर पर निर्भर करता है अभिकारक, तो इसलिए जो है चूंकि यहाँ पर जो है R बराबर क्या होगा भाई? 1, क्योंकि अभिकारक एक सांद्रण चर पर क्या करता है? निर्भर करता है। तो एक सांद्रण चर पर निर्भर करेगा तो क्या होगा? तो इसी स्थिति में जो है हम क्या करेंगे भाई? माइनस dx बाई dt बराबर क्या होगा? k इंटू R1। ये अभिकारक जो है 1 होगा, तो इसलिए माइनस dx बाई dt बराबर k, ठीक है। और यहाँ पर जो है हम निकाल लेंगे माइनस dx बराबर क्या होगा? k dt के रूप में होगा, ठीक है। तो अच्छा, या dx बराबर क्या होगा? माइनस k dt होगा, ठीक है। तो हम इसका अवकलन करेंगे। ये अवकलन तो कर लिया ना। तो अवकलन यहाँ पर बिल्कुल माइनस dx बराबर k dt, dx माइनस इधर ला दिए तो माइनस k इंटू कितना हो गया? dt हो गया। अब इसका हम क्या करेंगे? समाकलन करने पर, क्या करने पर? समाकलन करने पर। आप लोग समाकलन जानते होंगे, तो समाकलन सबसे पहला क्या होगा? dx बराबर माइनस k इंटू क्या होगा? dt, ठीक है। तो इसका समाकलन आप लोग जानते होंगे ना, तो उसके अनुसार इसको हम क्या करेंगे? इसको निकाल लेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा? dx का क्या होगा? x होगा, समाकलन माइनस बाहर निकलेगा, k बाहर निकल जाएगा, और dt का क्या होगा? t प्लस क्या होगा? c। पहले ही हमने बताया था कि जब भी हम समाकलन निकालते हैं तो वैसी स्थिति में c के रूप में समाकलन को हम प्रत्यावर्तित करते हैं। तो x बराबर हो गया माइनस kt प्लस क्या होगा? ये क्या निकल गया? c, ठीक है। और सवाल ये है कि x बराबर क्या, यही हमारा व्यंजक निकला, x बराबर माइनस kt प्लस क्या होगा? c। अभिक्रिया का जो दर होता है सांद्रण पर निर्भर करता है। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर हमारा निकल गया कौन सी? x बराबर माइनस kt प्लस का c, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। इस स्थिति में यहाँ पर क्या देखेंगे कि यदि अभिक्रिया की कोटि जो है एक सांद्रण चर पर निर्भर करता है, तो एक कंडीशन यहाँ पर निकलेगा, ना। तो कंडीशन हम यहाँ पर आपको बताने जा रहे हैं, देखिएगा क्या कंडीशन यहाँ पर निकल पाती है, ठीक है। तो देखते हैं स्थिति के अनुसार जो है केस नंबर 1, ठीक है, कि यहाँ पर बता रहे हैं केस नंबर 1। सबसे पहला जो कि यदि t बराबर जो है 1 हो, चूंकि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समय इकाई समय लगता है, यदि यहाँ पर t बराबर कितना हो? 1 इकाई हो। कितना इकाई हो जी? t बराबर 1 इकाई हो। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? तो ऐसी स्थिति में सबसे पहला होगा x बराबर माइनस kt प्लस c। x बराबर माइनस k, t का मतलब 1 हो गया, प्लस कितना? c। तो x बराबर क्या होगा? माइनस k प्लस क्या होगा? c, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है स्थिति 1 होगा, t बराबर 1 इकाई। तो इस प्रकार से इसका व्यंजक ये निकल गया।
तो ये हुआ हमारा कौन सी प्रथम कोटि की अभिक्रिया का व्यंजक निकल गया। ठीक है, तो ये हुआ। इसके आधार पर कोई भी प्रॉब्लम्स होगा तो ये सॉल्व हो जाएगा। तो आज के वीडियो में बस मात्र इतना ही। बहुत ही छोटा है, ट्रिकली है ये, ठीक ना, बहुत ही आसान है, इसलिए कोई ज़्यादा इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक ना, तो जिन विद्यार्थियों को अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में निश्चित तौर पर बताएं, अगर ठीक ना उनकी समस्याओं को हल किया जाएगा। ठीक है, आज के वीडियो में मात्र इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन घंटी को जरूर दबाइएगा, ताकि कोई भी अगर वीडियो अपलोड करो तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास तक पहुंच जाए। थैंक यू। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.